सिलेक्ट करके अगर मैं क्वामा एंटर, मैंने लाइन लिया और मैं क्वामा एंटर दबाता तो वो क्या करेगा, उसको ओरिजिन को सिलेक्ट कर लेगा। क्वामा एंटर फॉर ओरिजिन सिलेक्शन। उसके बाद अगर आप शिफ्ट फॉर लेफ्ट क्लिक फॉर सिलेक्शन और राइट क्लिक फॉर वैलिड सिलेक्शन, जैसे मैंने लेफ्ट क्लिक किया, कमांड सेलेक्ट किया, फिर लेफ्ट क्लिक किया, सरफेस सेलेक्ट किया, लेकिन वो हाइड हुआ क्या? अभी नहीं। जब तक मैं राइट सेलेक्ट नहीं करूँगा तब तक वो हाइड नहीं होगा। जैसे राइट क्लिक किया तो हाइड हो गया। लेफ्ट क्लिक सिलेक्शन के लिए कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी हो कमांड से लेके, पहले इसका मतलब है कि पहले इधर कमांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यस, कोई भी सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। बाकी सॉफ्टवेयर में पहले आप जो चाहे वो सेलेक्ट करो, बाद में कमांड। ओके, इसमें थोड़ा अलग है, पहले कमांड, उसके बाद आप सिलेक्शन दिया। उसके बाद क्या है, मान लीजिए मैंने ये ऑन कर दिया, तो लेफ्ट क्लिक फॉर सिलेक्शन, राइट क्लिक फॉर वैलिड। जब तक आप राइट क्लिक नहीं करते वो कमांड कंप्लीट नहीं करेगा। मैंने हाइट दबाया, सर पे सिलेक्ट किया, लेकिन जब तक मैं राइट क्लिक नहीं करूँगा वो कमांड कंप्लीट नहीं होगा। समटाइम राइट क्लिक आता है, समटाइम एंटर भी आता है। तो जब वो राइट क्लिक किया, यहाँ पे दिखाया कि कमांड नॉट फाउंड, तो आप एंटर दबा सकते हो, तो कमांड कंप्लीट हो जाएगा इस हिसाब से। तो यह हुआ हमारा शॉर्ट कीज। उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन है सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, जैसे अगर मान लीजिए आप बाहर हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या आता है, ये विंडो आता है। ये विंडो में क्या है, अगर आप न्यू वर्क जोन दबाते तो न्यू वर्क जोन के साथ वो डायरेक्टली मॉडल को कैम में ले जाने की सिस्टम सेट करता है कैम में। तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हम डायरेक्टली कैम में नहीं जाते, हम पहले कैड में जाते, उसको बाकी चीज़ें यूसेज सेटिंग मिसिंग सर पे चेक करते, पैचिंग है तो पैचिंग करते, उसके बाद कैम में जाते। इसलिए हम ये सिस्टम नहीं यूज़ करते। अगर आप ओपन वर्क जोन बोलते हैं, यहाँ पे दिखाई दिया है ओपन वर्क जोन। ओपन वर्क जोन फॉर ओपन एग्जिस्टिंग कैम प्रोजेक्ट। मान लीजिए ओपन वर्क जोन मैंने दबाया तो मुझे पाथ देना पड़ेगा। मेरे पास कोई तो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मैं सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूँगा और ओके बोलूँगा, तब जाके क्या होगा, वो वर्क जोन ओपन होगा। तो ये एग्जिस्टिंग मैंने जो भी कैम में सेव करके रखे वो मुझे अगर ओपन करना है तो मैं ओपन वर्क जोन के थ्रू कैम में जाऊँगा। और उसका ऐसा कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं रहता है, मतलब जो एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का एक फाइल होना चाहिए ना, बनता है ना। अब जब कैम में जाते तो उसका एक वर्क जोन बनता है, वर्क जोन बनता है, एक स्पेसिफिक फाइल नहीं बनता है, पूरा फोल्डर ही आपको कॉपी करना पड़ता है। नहीं, हाँ वो फोल्डर बनेगा, उधर जो वर्क जोन है वो फोल्डर के हिसाब से बनेगा, उस पर इमेज नहीं रहता है। वो प्रोजेक्ट जो है वो फोल्डर जैसे में ऐसा स्पेसिफिक फाइल नहीं रहता कि अब ये ओपन किया, जैसे ऑटोकैड का फाइल है तो उसका ऑटोकैड का कैड है, उसका HTW है। तो हमारा भी इसमें है, अगर आप कैड ओपन करना चाहते तो इधर आता है। उसका क्या आता है एक्सटेंशन ये .xdw। और ये स्पेसिफिक फाइल कैम का ऐसा रहता नहीं है, ये कैड का है, ये कैम का नहीं है। अच्छा, XDW, यस, कैम का फोल्डर ही बनेगा डायरेक्ट, और उसके अंदर बाकी उसके अंदर फाइल भी मिलता नहीं है। मिलता है ना, अगर आप फोल्डर के ऊपर क्लिक किया तो इमेज दिखता है, कैसा है? नहीं, अभी देखिए, अगर मैं यहाँ से मान लीजिए एक प्रोजेक्ट आप फोल्डर ओपन करो, उसमें देखो प्रोजेक्ट का वो फोल्डर ओपन करता हूँ। अगर मैं मान लीजिए कोई कैम प्रोजेक्ट ओपन करना है, इसमें मेरे कैम प्रोजेक्ट्स है, मैं ओपन करता हूँ, ये अलग अलग कैम प्रोजेक्ट आते हैं। मान लीजिए ये प्रोजेक्ट है तो मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे ये सभी फाइल्स दिखेंगे। हाँ, ये सभी स्पेसिफिक फाइल नहीं रहता। नहीं, XDW कैड का है तो वो स्पेसिफिक फाइल है, कैम का कोई स्पेसिफिक फाइल नहीं है, ये फोल्डर ही बनेगा उसका। वो क्या ओपन करना है उसमें कुछ पता ही नहीं चलता है। ये पाथ ओपन करना होता है, पाथ ओपन किया ऑटोमेटिकली ओपन हो, वर्क जोन ओपन हो जाएगा। अगर वो वर्क जोन नहीं है तो उसके अंदर वो दिखेगा भी नहीं आपको। उसके बाद ये हुआ ओपन वर्क जोन का इंफॉर्मेशन। उसके बाद न्यू कैड फाइल में अगर आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं खुद से, यहाँ पे आप मैनेजर कंस्ट्रक्शन ऑन कर सकते हैं। आप खुद से कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई सर्कल है, कोई सरफेस है, या फिर सिंपल छोटा सा कुछ प्रोफाइल बनाना है आपको, तो आप इसमें बना सकते हैं। इसमें क्रिएट करना, 3D मॉडलिंग नहीं होता है। 3D मॉडलिंग बहुत ये है, मतलब आप
एक लेवल पे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं। मोल्ड, कोर, कैविटी, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री कैड है। ये कैड और कैम सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं बोल सकते हम, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, जिसमें आप अगर मॉडल आया और 3D पैचिंग कर रहे हैं आप, तो आप ये कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई मोल्ड वगैरह बनाना चाहते हो और उसको कोर, कैविटी, एक्सट्रैक्शन करना चाहते हो, तो वो बहुत क्रिटिकल है इसमें। इसलिए हम वो नहीं बोलते कि हम ये मॉडलिंग के लिए यूज़ नहीं करना है, ये सिर्फ कैम के लिए। लेकिन कैम के रिलेटेड मॉडल आने के बाद आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं कि मॉडल में सरफेस मिसिंग है 3D और आप पैच करना चाहते हो, तो वो नहीं कर सकते आप इसमें। उसके बाद ओपन कैड फाइल। अभी कस्टमर के पास से कोई मॉडल आया है तो आप ओपन कैड फाइल बोल के उसमें से कुछ फाइल्स ओपन कर सकते हो, जैसे वर्केंसी कैड है, IGS फाइल है, 2D 3D, DX है, ऑटोकैड फाइल है, स्टेप फाइल है, STL है, तो आप ये इंपोर्ट कर सकते हो उसको, लेकिन जो दिए हुए हैं उतने में ही। तो ये है ओपन कैड फाइल। उसके बाद रिसेंट वर्क जोन, लास्ट 10 प्रोजेक्ट जो आपने ओपन किए हैं वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर आपने 10 प्रोजेक्ट कोई ओपन किए हैं और सेव किए हैं तो वो 10 प्रोजेक्ट आपको यहीं पे दिख जाएंगे। मतलब मान लीजिए आपने कल शाम को कुछ बनाया और वो आज आपको काम कंटिन्यू करना है, तो आप यहीं से ओपन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई सेव किया हुआ अलग प्रोजेक्ट ओपन करना है जो पहले बना के रखा है और वो 10 में नहीं है रिसेंट, तो आप ओपन वर्क जोन से जाते हो। फिर आता है रिसेंट कैड। रिसेंट कैड में आपने रिसेंटली जो 10 कैड फाइल सेव किए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। रिसेंट सीक्वेंस हम यूज़ नहीं करते, सर्च वर्क जोन यूज़ करते हैं। सर्च वर्क जोन में आपने जो नाम डाला, मान लीजिए मैंने पंप डाला और सर्च बोला, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पंप नाम के प्रोजेक्ट आपको सेव करके देगा और यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं कौन से ड्राइवर में आपको चेक करना है। तो ये अगर मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट आपने सेव किया लेकिन आपको याद नहीं उसका ये क्या है, कहाँ पे सेव किया, लेकिन आपको कुछ हिंट है उसका कि ये नाम से मैंने कुछ सेव किया था, ब्लेड का है वो प्रोजेक्ट, मैंने ब्लेड सर्च किया तो ब्लेड के रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट है वो दिखाएंगे। उससे आपको जो चॉइस है वो आप उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन इसकी है। ओके, आपको वो क्लियर हुआ अभी तक? ये इंफॉर्मेशन है। अभी हम जाएंगे कैड के इंफॉर्मेशन में। अभी न्यू कैड में देखेंगे तो आपके पास ये पूरा विंडो आता है। मान लीजिए मैं ये क्लोज करता हूँ तो मैं फिर से ओरिजिनल विंडो में चला जाता हूँ। यहाँ से भी मैं मॉडल को इंपोर्ट कर सकता हूँ। उसके बाद कैम में जाना है तो वर्क जोन क्रिएशन, ये सेव के लिए, ये प्रिंटिंग के लिए, प्रिंट जो भी स्क्रीन पे है वो प्रिंट लेने के लिए दिखाई देगा आपको। ये अंडू रेंडू, ये ग्रिड सेटिंग है। उसके बाद ये मैनेजर का इंस्ट्रक्शन है, ये आप ऑफ कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। कुछ बना के देना, कुछ भी बनाया तो ये इसी लेयर में जाएगा, यहाँ पे कुछ अलग नहीं दिखेगा। लेयर किधर है? ये सारे लेयर्स ही है, 3-4 लेयर है क्या? हाँ, लेकिन जब आप मॉडल इंपोर्ट करते हो उसमें 1000 लेयर है तो वो सारे इधर दिखेंगे आपको मॉडल इंपोर्ट के साथ। ये ओरिजिनल उसका ये है। प्लेन यहाँ पे आगे आते हो, जब आप प्लेन में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे अलग अलग प्लेन सिलेक्शन कर सकते हो, XY, YZ, XZ। उसके बाद यहाँ पे आप यूसेस क्रिएट कर सकते हो यहाँ से। उसके बाद ये अलग अलग शेडिंग के ये है डिस्प्ले है। मतलब मान लीजिए कोई तो आपने एक बॉक्स लिया, अभी ये देखिए, ये जो बॉक्स दिखेगा आपको वायर फ्रेम में दिखेगा। अगर आपने ये ऑन किया तो बीच के जो लाइन्स है वो गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये ऑफ किया, ये ऑन किया तो जो आउटर एजेस है वो दिखाई नहीं देती, और अगर ये ऑन किया तो आउटर एजेस आपको दिखाई देंगे ऐसे, हर एक सरफेस के इंडिविजुअल आउटर एजेस। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री सेटिंग है, ट्रायंगुलेशन सेटिंग। ये अगर आपने सिलेक्ट किया और आपका सरफेस जो है वो आया हुआ अगर रफ आया है, अगर वो ऐसा कुछ बहुत ख़राब ग्रेड में है, अभी ये सरफेस क्लीन है उसकी वजह से दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको अगर उसको ये करना है, सेट करना है, तो आप उसको फाइन कर सकते हो या अल्ट्रा फाइन भी कर सकते हो। जितना फाइन करेंगे उतना स्टिचिंग टॉलरेंस उसका बढ़ेगा और स्मूथनेस टॉलरेंस बढ़ेगा, लेकिन हर एक जॉब को वो नहीं करना है।
अगर कोई जॉब खराब आया है